Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. आज मैं फिर एक नई मस्त मूवी की मज़ेदार एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जिसमें हमारे रिच प्रेसिडेंट को उसकी फेक ब्राइड से प्यार हो जाता है। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में 1975 की घनघोर अंधेरी रात में जियांग ग्रुप के सेवन मास्टर की शादी की रात होती है। फीमेल सर्वेंट्स कहती हैं, अरे आज तो मास्टर की शादी की पहली रात है, मगर ये अचानक बिजली क्यों चमक रही है और बादल क्यों गरज रहे हैं, मुझे तो बड़ा ही अपशकुन जैसा फील हो रहा है। दूसरी सर्वेंट कहती है, तुम्हारा मतलब है कि जियांग फैमिली के बड़े बेटे की बहू की शादी की यह पहली रात है। क्या तुमको पता है इस फैमिली को एक कर्ज मिला हुआ है जिसमें शादी की पहली रात को नई ब्राइड की मौत हो जाती है। पहली सर्वेंट कहती है शौक से, क्या सच में? तो दूसरी कहती है, हाँ और क्या, मैंने सुना है इनके पहले वाले मास्टर की भी ब्राइड की मौत पहले ही दिन हो गई थी। दोनों सर्वेंट्स डर रही होती हैं, तभी छत से किसी को गिरते देख दोनों डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं। फिर सीन कट होता है। फिर 25 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे मेन लीड प्रेसिडेंट जियांग ग्रोफोंग को हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाया जाता है। उसके एम्प्लॉय उसका वेलकम करते हैं। जियांग ग्रोफोंग टशन से एंट्री मारता है, जो कि जियांग फैमिली का न्यू प्रेसिडेंट होता है। वो भी चाइना से वापस आया है। जियांग की सगाई चाइना के वेल्दी ली फैमिली की लीचिंग से फिक्स होती है। जियांग अपनी सगाई करने आया है, जो कि एक बिजनेस मैरिज है एक्चुअली में दोनों फैमिलीज़ के बीच। पूरे चाइना के रिपोर्टर्स और बिजनेसमैन उनकी सगाई में शामिल होने आए हैं। फिर जियांग को दिखाते हैं, उसके सामने क्यूट मगर अगली सी नर डल बैठी होती है। जियांग गुस्से में कहता है, लीचिंग ये क्या पुलिया बना के आई हो तुम? मुझे पता है तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, मगर ये गंदी शक्ल और बकवास कपड़ों के साथ तुम मुझसे ये शादी तुड़वाना चाहती हो क्या? लोग क्या कहेंगे तुम्हारी इस बेहुदा हरकत को देख के? इतने में सामने बैठी वो लड़की हमारी फीमेल लीड शिन रुआन एग्रेसिव होकर कहती है, अपनी जुबान संभाल के रखो, बकवास कैसे बोला? फिर वो रुक जाती है और सोचती है, काम डाउन हो जाओ शिन रुआन, ये मौका जवाब देने का नहीं है। तुम बस रियल ब्राइड लीचिंग का एक रिप्लेसमेंट है कुछ टाइम के लिए, तो मुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं शिन रुआन अपनी बीमार दादी के सामने बैठी होती है, तभी वहाँ ली फैमिली की ओनर मैडम ली आती हैं और पूछती हैं, क्या तुम हो शिन रुआन? वो अपनी बेटी की फ़ोटो दिखा के कहती हैं, मेरी बेटी लीचिंग शादी से पहले भाग गई है, तुम एकदम उसकी हम शक्ल हो, मैं तुमको एज ए रिप्लेसमेंट हायर करना चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए। मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको बस इस सगाई में शामिल होना है। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं तुमको 50 मिलियन दूंगी, साथ ही तुम्हारी बीमार दादी का पूरा इलाज का खर्चा भी दूंगी, उन्हें विदेश में अच्छा इलाज भी मिलेगा। तो ये ऑफ़र सुन के शिन रुआन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं, शिन सोचती है, दूसरों से जब काम पूरा करने के लिए पैसे लिए हैं तो काम मुझे पूरा करना ही होगा। मेरी दादी को ही मुझे ही बचाना है। तो वो अपने आप को कंट्रोल करके पोलाइटली स्माइल करके कहती है, रियल ब्राइड की फ़ोटो दिखाकर, असल में मेरे मेकअप के पहले और बाद के लुक में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और मैं तो ऐसे ही नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। तो जियांग कहता है, ये हमारी बिजनेस मैरिज है जो हमारी फैमिली की रेपुटेशन को इफ़ेक्ट डालेगी, मैं तुमको अपनी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब करने नहीं दे सकता। फिर वो वहाँ से एटीट्यूड में चला जाता है। शिन तो उसे गरियाती है, तभी एक गे बंदा उसे हाई करता है, कहता है, मैं टोनी हूँ, मैं तुम्हारा पर्सनल मेकओवर करूँगा। फिर वो उसे थैंक्स बोलती है। टोनी कहता है, अरे लड़की, तुम पे तो बहुत काम लगेगा, कैसा बकवास स्टाइल है तुम्हारा, बट कोई बात नहीं, मेरे जादू की छड़ी से तुम एकदम हुस्न परी बन जाओगी। तुम्हें जियांग तो एकदम देखता ही रह जाएगा। फिर वो उसका मेकओवर करता है और उसे अगली ही नर्ड लड़की से एकदम ब्यूटीफुल स्टाइलिश लड़की बना देता है। नेक्स्ट सीन में जियांग माइक से अनाउंस करता है, हेलो मैं जियांग हूँ, मैं अपनी प्यास मिस लीचिंग को बुलाना चाहूँगा। लीचिंग यानी फेक ब्राइड शिन रुआन वहाँ आती है। सभी लोगों के साथ जियांग भी उसकी खूबसूरती में खो जाता है। सभी उन्हें बधाई देते हैं। तो जियांग उसे रिंग पहनाता है। वही गेस्ट में रियल ब्राइड यानी रियल लीचिंग बैठी होती है और कनिंग स्माइल करके कहती है, उन्हें देख के सोचती है, फेक ब्राइड, तुम ये मौका खूब मन भर के एंजॉय कर लो, तुम्हारे बाद ये सभी मेरा ही होगा। फिर जब ली फैमिली की न्यू ब्राइड की मौत हो गई, वो तो बड़ी ही एक्साइटेड होती है। फिर जियांग और लीचिंग दोनों लीचिंग के मॉम के पास आते हैं। मॉम कहती है, कांग्रेट्स में लीचिंग, चलो तुम्हारी सगाई अच्छे से हो गई, अब से हम लोग एक फैमिली हैं। तो जियांग एटीट्यूड में कहता है, मैडम ये बिजनेस मैरिज है और मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अपनी बेटी को सही से समझा दें ताकि वो कोई मुसीबत खड़ी ना करे, वरना मैं दूसरी फियांस भी चुन सकता हूँ। तो लीचिंग कहती है, आप चिंता मत करो मॉम। तो वो उसे वहीं पे स्लैप मारती हैं और डांटती हैं। फिर वो जियान से फिक्र ना करने को बोलती है। जियान के जाने पर मैडम ली वार्निंग देती है शिनरुआन को कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने से बचने को, और वो कहती है, तो वो शिनरुआन कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, आप मेरी दादी का इलाज अच्छे से कराओ।
मगर आपको लीचिंग को जल्दी ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ जियांग का ड्राइवर आके कहता है, मैडम आपको मिस्टर जियांग ने अर्जेंट बुलाया है, आपको चलना होगा। तो वो चली जाती है। तभी छिपी हुई रियल ब्राइड लीचिंग आके कहती है, मॉम लेशन ये शिनरियान तो सच में बहुत भोली लड़की है जो सारी बातें मानती है। मॉम स्माइल करके कहती है, और क्या, उसकी दादी की जान बचाना मेरे हाथों में जो है उसे सब करना पड़ेगा जो भी मुझसे करने को बोलेंगे। तो सिंह बोलती है कि आप श्योर हो, ऐसा करने से मैं जियांग फैमिली के हेयर की पहली वाइफ बनने के कर्ज से बच जाऊँगी। तो मॉम बताती है कि जियांग ग्रुप 100 साल पुराना है। उसके पहले प्रेसिडेंट की पहली वाइफ ने शादी के दिन सुसाइड कर लिया था और दूसरे मास्टर की पहली वाइफ ने छत से कूद कर जान ले ली थी। अब तीसरे मास्टर की पहली वाइफ तो वो मासूम से निर्वाण होगी। उसके कर्ज से मरते ही तो उसकी जगह ले लेना, किसी को कोई शक भी नहीं होगा और हमारा प्लान भी काम कर जाएगा। ये तो तुम इतनी लकी हो कि हमें तुम्हारी हमशक्ल शिनरुआन मिल रही है जो तुम्हारे लिए अपनी जान जरूर देगी। इधर फेक ब्राइड यानी शिनरुआन कार में बैठ के पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो जियांग उसे ब्रेसलेट गिफ्ट में देता है, कहता है ये तुमने जो मुझसे मांगा था वही है। तो क्लूलेस शिन कहती है, मैंने क्या मांगा था? तो जियांग कहता है, बातें बनाना बंद करो। तो शिन सोचती है कहीं से मेरी फेक आइडेंटिटी पता तो नहीं चल रही। तो जियांग उसके पास आके कहता है, तुम्ही ने तो कहा था मैं तुमको सगाई के टाइम एक अच्छा सा महंगा गिफ्ट दूँ, तुम तो सच में गोल्ड डिगर हो, फिर सिर्फ मनी ही तुमको चाहिए था। तो शॉप सन कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं इस टूटे हुए ब्रेसलेट को पसंद करूंगी। तो ड्राइवर कहता है, मैम ये ब्रेसलेट एक बहुत बड़े फेमस इटालियन डिज़ाइनर मिस्टर नीलान का सबसे लास्ट वर्क है, इसकी कीमत पूरे 30 मिलियन है। वो बहुत शॉक्ड होती है कीमत सुन के, कहती है ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तो जियांग कहता है, ले लो उसे, मेरे पास टाइम नहीं था गिफ्ट तैयार करने का जब मैंने तुमको प्रपोज दिया था। और वो उसे ब्रेसलेट पहना देता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ शिन रुआन तो भुखड़ों की तरफ खाना खाई जा रही होती है। उसे खाते वो देखता ही रह जाता है। खाना ऑफर करने पर वो मना कर देता है, कहता है मुझे भूख नहीं है। तो शिन पूछती है कि तुमको खाने में क्या पसंद है? तो जियांग आकर के कहता है, फूड केवल एक साइकोलॉजिकल वे है फूड भूख को शांत करने का, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पसंद का हो या ना हो। शिन कहती है, जो भी कहा तुमने एकदम सही कहा, कल से मैं डायरेक्ट ग्लूकोज ही पी लिया करूँगी, खाना खाने में कौन टाइम वेस्ट करे, है ना। उसका टर्न सुन के वो तो मुँह बना लेता है। कहता है, अगर तुमको मेरे बारे में जानने का इतना ही शौक है, कल ही मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हें लिस्ट दिला दूंगा मेरी पसंद और नापसंद की। शिन तो चिढ़ जाती है। तभी वहाँ मिस्टर नीलान की वाइफ बिजनेस काम से आती हैं। वो उन्हें देख के मिस्टर जियांग हेलो करता है। तो चिन को देख के वो पूछती हैं। तो जियांग कहता है, ये मेरी क्लियान से लीचिंग। तो वो उनसे हेलो करती है। तो मैडम नीलान तो उससे घूरे जा रही होती हैं। तो शिन पूछती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कहती है, क्या तुम सच में ली फैमिली की बेटी लीचिंग हो? मेरे हिसाब से तो अब तुम पहले जैसी नहीं रही। तो सरप्राइज चिन सोचती है, ओह नो, इन्होंने रियल लीचिंग को देखा हुआ है। तो ये मैडम नीलान की सेक्रेटरी कहती है, मैडम आप पूरे 6 साल बाद चाइना आई हो, इतने टाइम में तो कोई बदल जा सकता है। तो मिस ली को तो आपने कब देखा था, जब वो हाई स्कूल में थी? तो शिन भी हाँ में हाँ मिलाती है। तो जियांग कहता है, मैडम नीलांग हमने आपको बिजनेस डील के लिए बहुत बार कांटेक्ट किया, मगर आपने हर बार हमें रिजेक्ट कर दिया। मैं अभी भी आपको अपनी कंपनी के लिए साइन करना चाहता हूँ। तो मैडम नीलांग उसे पोलाइटली मना कर देती है। तो जियांग कहता है, कोई बात नहीं। और शिन कहता है, चलो चलते हैं। फिर वो शिन के साथ आर्म्स लिंक करके कहता है और जाने लगता है। तो मैडम नीलांग शिन के हाथ में वही ब्रेसलेट देख लेती है जो उसके हस्बैंड का आखिरी वर्क था। वो पहचान जाती है ब्रेसलेट को। तो जियांग कहता है, ये मेरा प्रपोजल गिफ्ट है चिंग को। तो नियन कहती है, इसका नाम गार्जियन है, जो मेरे हस्बैंड ने एज ए टोकन ऑफ लव मुझे दिया था। तो वो इमोशनल हो जाती है। तो जियांग कहता है, मुझे नहीं पता था इस ब्रेसलेट का इतना डीप कनेक्शन है मिस्टर नियन से। तो मैडम नियन उसके साथ बिजनेस डील साइन करने को मान जाते हैं। ये देख क्रिश्चियन बहुत शॉक होती है। फिर वो अकेले में जियांग को डांटती है, कहती है कि तुमने मेरा यूज़ किया और बिजनेस डील को पाने के लिए, और इस ब्रेसलेट को भी यूज़ किया। अभी वापस करो उनको, ये ब्रेसलेट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपना ब्रेसलेट वापस देती है उसे। ये कहती है, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी, आप वहाँ पे डिनर करने की और मैडम नियांग से मिलने की। तो जियांग कहता है, वाह तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। वो उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि तुम हमेशा अपना ही फ़ायदा देखते हो, तुम्हें तो कोई इमोशन ही नहीं है। तो जियांग कहता है कि मुझे खुद से कंपेयर मत करो, हमारे बीच की शादी सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए है। क्या तुमको मेरे साथ क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी बनाने की एक्सपेक्टेशंस है? वो बड़ी शॉक्ड होती है और गुस्से में जाने लगती है। तो जियांग उसे रोकता है, मगर वो उसकी टाइप करके उसे खींच लेती है। तो इनमें एक्सीडेंटली किस हो जाती है और वो उसे वहीं पर स्लैप मारती है। नेक्स्ट सीन में जियांग उसे पहली बार अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है और उससे ये लवी डवी हो कपल होने की प्रिटेंड करने की बोलता है, ताकि घर वालों को शक ना हो। तभी वहाँ पर जियांग के बचपन के दोस्त एनोइंग चुई आ जाती है, जो जियांग की मॉम की फ्रेंड की बेटी होती है। वो जियांग को देख के बहुत खुश होती है, मगर लीचिन को देख के तो मुँह बनाती है, कहती है टू बोरिंग। तो शिन कहती है कि ये नमूना ओप्स, ये ब्यूटी कौन है? तो वो कहता है कि ये मेरे बचपन के दोस्त है। फिर वो पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है। वहाँ पर चोई शिन को चिढ़ाती है। शिन उसे करारा जवाब देती है और कहती है कि जियांग उसे बहुत पसंद करता है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता।
फिर जुई शिन को पाइनएप्पल खाते देख सोचती है इसे तो पाइनएप्पल से एलर्जी है, फिर ये कैसे खा सकती है। मुझे शक होता है तो उससे अकेले में पूछती है कि तुम तो पक्का लीचिंग नहीं हो, उससे तो पाइनएप्पल खाने से एलर्जी थी और तुम तो बड़े मज़े से खा गई और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो घबराई शिन कहती है अरे वो तो मैं बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, अब मैं सब खा सकती हूँ। तो चिड़ी हुई जुई कहती है कि मेरे साथ ट्रिक्स मत करो, मैं चाहूँ तो अभी भी जियांग से तुम्हारी सगाई तुड़वा सकती हूँ। तो एक्साइटेड शिन कहती है अरे वाह क्या सच में, पहले फिर तो तुम जल्दी करो कहीं लेट ना हो जाए। तो वो खुश होकर के कहती है अगर इस ट्री ने काम कर दिया तो मैं बच जाऊँगी उससे शादी करने को। तो ट्री तो उस पर और ज़्यादा चढ़ जाती है। ये सब बातें पीछे खड़ा जियांग सुन रहा होता है और लीचिंग के बिहेवियर पर उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी ट्री उस पर वाइन फेंकती है मगर जियांग शिन को बचा लेता है और जियांग के ऊपर वाइन गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन रुआन के सामने जियांग की पागल दादी, जिन्हें डिमेंशिया होता है, वो पागलों वाली हरकतें करती है। वो डर जाती है, फिर वो समझ जाती है कि इन्हें डिमेंशिया है। फिर दादी डर के भागती हैं तो शिन उनके पीछे पीछे भागती है उन्हें रोकने को। तभी अचानक दादी स्टोन लग के गिर जाने वाली होती है। तभी शिन उन्हें बचा लेती है, खुद गिर जाती है, उसके ऊपर दादी होती है। तो शिन को चोटें आ जाती हैं। दूर खड़ा जियांग देख के शॉक्ड होता है और उन तक पहुँचता है जल्दी से। तो दादी शिन की कलाई में काट लेती हैं, बच्चों की तरह बिहेवियर करती हैं। शिन उन्हें प्यार से रोकती है अच्छा बच्चा बोल के, तो वो रुक जाती है। दादी को सुनाने के बाद जियांग उससे थैंक्स बोलता है और सॉरी बोलता है, फिर दवा लगाता है उसकी कलाई पे। दादी को फिर से अटैक आने पर वो उन्हें संभालती है मगर उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। इधर जियांग देखता है शिन को सोते हुए तो ट्री भी उसे देख के गुस्सा करती है, कहती है कि इस बार चिंग तुम बच गई मगर अगली बार नहीं बचोगी। ये कह के वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब जियांग बातें कर रहा होता है तो उसे देखता है कि बाहर लीचिंग जो पेड़ पे चढ़ी होती है पतंग निकाल रही है। तभी सर्वेंट उसे रोक रहे होते हैं। ये देख के शौक जियांग भाग के जाता है और कहता है तुम ऊपर क्या कर रही हो, नीचे उतरो। तो शिन कहती है मेरी फिक्र मत करो, मैं नहीं गिरूंगी। तभी वो पतंग पाने के चक्कर में गिर जाती है। वैसे जियांग से कैच कर लेता है गोद में, दोनों में एक्सीडेंटली फिर से किस जाती है। ये देख सर्वेंट्स तो काफ़ी डेलुलू हो जाते हैं। फिर जियांग और शिन दोनों जल्दी मरते हैं और जियांग पूछते हैं कि किसने कहा था पतंग निकालने को, उसे अभी सजा मिलेगी। तो शिन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, ये दादी की पतंग है, दादी ने बोला था। दादी तो अपनी पतंग उठा के से नाचने लगती है। ये सब चीज़ देख के बच्चों की तरह रोने लगती है। ओवर एक्टिंग की दुकान कहती है जियांग तुमने उसे क्यों बचाया, वो रोते हुए भाग जाती है। तो जियांग उसके पीछे जाता है, कहता है रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शिन कहती है ये दोनों तो सच में पागल है। फिर जियांग पूछता है चुई से तुमने कल दादी को उनके रूम से क्यों निकाला था। तो चुई फिर से रोने की ओवर एक्टिंग करती है। तो जियांग उसे डांटता है और कहता है दादी का फायदा आपसे मत उठाए। वो फिर चुई उसे सॉरी बोलती है और उसे आई लाइक यू बोलती है। तो मगर जियांग उसे साफ कहता है कि मेरी फियांस है, मैं बस तुमको एक सिस्टर की तरह मानता हूँ, ऐसे लीचिंग को परेशान मत करना। ये सब दूर खड़े रियल लीचिंग देख लेती है मगर वो वहाँ से भाग जाती है। रियल लीचिंग घर पे मॉम से शिकायत करती है, मॉम आपने मेरे लिए जो बॉडी डबल ढूंढा था उसने देखो ये क्या कारनामे किया है। वो उसे शिन के पेड़ पर चढ़ने वाली फ़ोटो दिखाती है। तो वो कहती है शिन रुयान को बुलाओ। तो सर्वेंट कहती हैं लेकिन आपने जियांग के घर में पहले से स्पाई रखे और उनसे पता चला है कि वो मिस्टर जियांग के साथ माउंटेन्स पे गई है। तो लीचिंग कहती है ये पागल शिन रुयान वहाँ पहाड़ों पर कौन सी दवाई लेने गई है। नेक्स्ट सीन में शिन और जियांग माउंटेन्स पे जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड जियांग कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। शिन कहती है दादी माँ के लिए दवाई लेनी है, बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगी इधर। गुस्साई रियल लीचिंग कहती है मॉम से ये पागल शिन मेरी आइडेंटिटी रिवील ना कर दे, ये ऐसी फालतू बचकानी हरकतें कर दे, मैं कब से मेडिसिन हर्ब्स में इंटरेस्टेड हो गई, क्या मजाक चल रहा है। तो मॉम कहती है चिंता मत करो, उसकी दादी की लाइफ लाइन मेरे हाथों में है तो कुछ नहीं होगा। फिर जियांग बेचारा सूट पहने ट्रैकिंग पे जाता है, वो तो थक ही जाता है और हाँपने लगता है। वो कहता है मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ ट्रैकिंग पे आया। तो शिन से कहती है इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होके तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम डेली खाने सोने और हगने के अलावा करते ही क्या हो, इतना कमज़ोर लेग पीस तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो उसके इस कमेंट से अनाज जियांग कहता है सुनो मेरा काम इस बिजनेस वर्ल्ड में वेल्थ क्रिएट करना और बिजनेस करना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे इस जंगलों में जाने से। तो सन की शिन कहती है यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो, जाओ अपने मॉल जाओ, मेरे पीछे मत आना। ये कह के वो चली जाती है। तो गुस्सा जियांग कहता है हाँ आना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ। वो भी वो घुमा लेता है गुस्से में। वहीं पे चुई अपने साथ 2 गुंडों को लेके आती है और उनसे लीचिंग पर अटैक कराने को, ताकि चुई के लिए जियांग की फियांस बनने का सपना पूरा हो पाए। तो वो ट्रैप बिछाती है और उन गुंडों को लीचिंग के पीछे भेज देती है, ये बोल के कि काम पूरा करके आना, मुझे लीचिंग दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। तो वो गुंडे शिन को मारने जाते हैं और शिन डर के मारे चिल्लाती है। इधर जियांग शिन की सॉरी बोलने से वेट कर रहा होता है। तभी वो शिन की आवाज़ सुन के भागता है और उन गुंडों को मारता है। उन्हें जम के पीटने के बाद वो शिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो शिन घबराई हुई उसे हक कर लेती है। तभी ये सब वहाँ खड़ी रियल लीचिंग देख रही होती है और जो शिन पे नज़र रखने आई थी। तो चुई भी रियल लीचिंग को देख के चिल्लाती है अरे यहाँ पे 2 लीचिंग है, मगर लीचिंग उसके सर पे डंडा मार देती है तो वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जियांग तो शिन को गोद पे उठा के ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप कराता है कि उसे चोट तो नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है, बस दवाई लेके घर जाने को बोलते हैं। फिर वो उसे केयरफुल होने को बोलता है। तो शिन उसे सॉरी बोलती है और कहती है
तो जियांग उससे कहता है कि उसने अपने आदमी भेज दिए हैं हब्स लाने के लिए, तो वो चला जाता है। तो शिन कहती है ये तो सच में एक वियर्डो है जिसकी जुबान तेज है मगर दिल साफ। तो ये वहाँ लीचिंग रियल वाली आ जाती है और एटीट्यूड में कहती है लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही रियल एक्टिंग करने लगी हो, काफ़ी तुम कहीं खुद को रियल लीचिंग तो नहीं मान रही हो। इधर जियांग तो पट्टी कराने के बाद वापस आता है अपना वाइफ लेने, मगर डोर नॉक होने पर वो देखता है हाँ वही रियल लीचिंग शिन को धमकाती है कि जितना बोला उतना करो। वहीं जियांग की आवाज़ सुनकर रियल लीचिंग छिप जाती है। जियांग के अंदर आते ही वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो शिन कहती है सोते हुए ये फ्रूट्स की बास्केट मेरे से गिर गई होगी तभी। रियल लीचिंग पीछे से निकल जाती है बाहर को। शिन तो उस तरफ देखती है तो जियांग भी उसकी तरफ देखता है, तो शिन उसे ज़बरदस्ती किस कर लेती है तभी वो लीचिंग को ना देख पा। जियांग तो सरप्राइज ही हो जाता है, फिर वो उसे थैंक यू गिफ्ट बोल के हट जाती है। जियांग तो शाही हो जाता है। फिर दादी को वो मेडिसिनल हर्ब्स फ़ायदा कर जाती है और उनकी हेल्थ काफ़ी सुधर जाती है। तो जियांग इसके लिए शिन को थैंक यू बोलता है। शिन भी स्माइल करती है। तभी वहाँ पे लीचिंग की मॉम आ जाती है और उसे अकेले में धमकाती हैं कि अपनी हद में रहो, मेरी बेटी ये सब घटिया काम कभी नहीं करेगी, तुम उसकी रेपुटेशन ख़राब कर रही हो अपनी इन हरकतों से। तो शिन कहती है आपको तो सब पता है, पक्का आपने यहाँ पे भी अपने जासूस रखे होंगे कि आपको पता है कि लीचिंग वापस आ गई है और मेरे से मिलने भी आई थी। ये सुन के मॉम सोचती है कि ये लीचिंग भी मेरे से बिना पूछे इससे मिलने चली गई है तो प्लान ख़राब कर देगी। तो मॉम बात को घुमा के कहती हैं कि अगर वो बात वापस आई थी तुम्हारे पास तो तुमने उसे अपनी जगह क्यों नहीं दी। मुझे अभी और आदमी लगाने पड़ेंगे उसे ढूंढने के लिए, तब तक तुम अपना रोल प्ले करो अच्छे से। वैसे भी मुझे अभी तुम्हारी दादी के इलाज के लिए बेस्ट एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं और नेक्स्ट वीक उनका ऑपरेशन भी होगा। ये सब शिन इमोशनल हो जाती है। तब मैडम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और लीचिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे उसकी हैबिट्स, फ्रेंड्स, जॉब, नापसंद, पसंद सभी एक फाइल में देख के कहती हैं इसे सब याद कर लो, आसानी होगी रोल प्ले करने में। वो मान जाती है। फिर शिन उन दोनों रिच लोगों यानी लीचिंग और जियांग रोफांग की जानकारी की फाइल लेके उन्हें रखने बैठ जाती है अपनी दादी की जान बचाने के लिए। फिर मैसेज अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट बुलाने पर वो वहाँ पर जाती है। फिर रेस्टोरेंट जाके वो उन फ्रेंड्स को लीचिंग के कॉलेज फ्रेंड्स देख के उनके नाम रख लेती है और फिर वो उनके साथ बैठ जाती है। वहाँ पर चोई भी होती है। बातों ही बातों में एक फ्रेंड कहती है कि जियांग को बुलाने को, तो शिन कॉल करके बुलाती है तो जियांग उसे आने को बोल देता है। फ्रेंड के साथ जब शिन बाहर जाती है तो जियांग भी वहाँ आ जाता है। ये देखे फ्रेंड तो काफ़ी हार्ड टचिंग हो जाती है मगर चुई और ज़्यादा जेलस हो जाती है। जियांग को देख के शिन तो बड़ी खुश होती है। फिर वो उनके साथ लंच करता है तो जेलस चुई तो अपनी बकवास फिर से चालू कर देती है। तो जियांग उसे कुछ नहीं कहता और सोचता है कि इससे कुछ कहना मतलब भैंस के आके बीन बचाना है। तभी शिन नीचे गिरे टिश्यू पेपर उठाने जाती है मगर वो चुई के पैर को जियांग के पैर के ऊपर टच करके देख लेती है। वो दोनों को गरियाती है और चुई का सैंडल उठा के दूर रख लेती है। फिर उस शिन कहती है चलो घर चलते हैं। तो चुई कहती है मगर अभी जियांग ने तो खाना भी नहीं खाया है। तो जियांग कहता है हाँ चलो घर चलते हैं। फिर चुई तो गुस्से में आप बबूला हो जाती है मगर वो अपनी सैंडल पहनने जाती है तो उसे गायब मिलती है। तभी शिन वहाँ आती है और सैंडल उसकी टाइम टेबल पर रख के गरियाती है और कहती है कि अपनी सैंडल को दोबारा मत खोना और चली जाती है। एम्बेरस चुई तो शर्मा के जल्दी से सैंडल पहन लेती है। फिर शिन थैंक्स बोलती है जियांग को वहाँ आने के लिए। वो कहता है कि तुम मेरी फैंस हो, जहाँ बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊँगा। फिर दोनों में बहस होती है चुई की वजह से। तो शिन तो वहाँ पैदल ही चली जाती है मगर तभी वहाँ जियांग आ जाता है कार से और उसे कार में बैठना कहता है। नेक्स्ट मिशन उन दोनों पे यानी जियांग और चुई पे जासूसी करती है सीक्रेटली और उनको एक साथ कार से जाते थे उनकी फ़ोटो क्लिक करती है और दोनों को साथ विला जाते थे तो उनके पीछे जाती है। वो उनको हॉट फैंटेसी करते थे इमेजिन करती है क्योंकि वो तो अपनी जान इस शादी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए आई थी वहाँ पे। इधर वो विला में जाती है मगर वो जियांग को अकेले देख के सोचती है ये अकेले क्यों है, चुई कहाँ गई। रात है आती है तो वो बाहर वेट ही करती रहती है और एनाडो की कहती है ये वियर्ड जियांग तो दोपहर से बुक पड़ रहा है, रात होने को है। फिर जियांग दोपहर देख के वो सोचती है अरे ये कहाँ गया, अभी तो यही था। तभी उसके पीछे जियांग गन लगाता है। देन पीछे देख के वो समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है तो पीछे देखती है तो ये जियांग होता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसे पानी देता है। वो उसे फॉलो करने का रीज़न पूछता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा और चुई का चक्कर चल रहा है। तो वो कहता है कि ये मेरा प्राइवेट विला है और चुई तो अपना सामान लेने आए थे, वो दोपहर में ही वापस चली गई है। तो बड़ी हैरान होती है। वो उसे बता देती है कि वो शादी का कैंसिल कराने का बहाना ढूंढ रही थी। तो जियांग कहता है जो तुम चाहती हो कभी नहीं होगा, मेरा कंपनी के स्टॉक्स गिर जाएंगे तो शादी कभी कैंसिल नहीं होगी। तो वो कहती है ठीक है, मैंने पिक्स डिलीट कर दी है और ये सब बातें छोड़ो और वो जाने लगती है। तो जियांग से रोकता है और उसे सेड्यूस करने की एक्टिंग करता है।